हेलो एवरीवन। अब हम नया टॉपिक हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, इंडिया दैट इज़ भारत। हाँ जी, तो फिर हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस। जो पर्शियंस थे दे वर द फर्स्ट फॉरेनर्स जिन्होंने इंडिया का मेंशन किया। द एंशिएंट इन्हाबिटेंट्स ऑफ ईरान, पर्शियंस कौन थे? जो एंशिएंट ईरान में रहते थे उनको पर्शियंस कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस, द एंशिएंट इन्हाबिटेंट्स ऑफ ईरान। इन 6th century BCE, 6th century BCE मतलब BC इज बिफोर कॉमन एरा। जीसस फर्स्ट BC और उससे 6th century BC की बात करें। अ पर्शियन एम्परर लॉन्च अ मिलिट्री कैंपेन एंड गेन कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, विच एज वी सॉ वॉज अर्लियर कॉल्ड सिंधु। पहले इसको क्या कहते थे? सिंधु कहते थे। तो एक पर्शियन एम्परर था, उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया और उन्होंने पूरा कंट्रोल, इंडस रिवर के पूरा रीजन का कंट्रोल उन्होंने ले लिया, as which we earlier called Sindhu. So it is no surprise that in their earlier records and stone inscriptions, the Persians referred to India as Hind. जो पर्शियंस थे दे यूज टू रेफर इंडिया एज हिंद। हिंद कहते थे, हिंदू कहते थे या हिंदू कहते थे। सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट इन द अर्लीस्ट, उनके अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स में और स्टोन इंस्क्रिप्शंस पे द पर्शियंस रेफर टू इंडिया एज, वो इंडिया को हिंद कहते थे, हिंदू कहते थे या हिंदू कहते थे। विच आर अडेप्टेशन इन द लैंग्वेज ऑफ सिंधु, जो कि सिंधु को ही वो एस प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए वो हिंद, हिंदू और हिंदू कहते थे। नोट दैट इन एंशिएंट पर्शियन हिंदू इज़ अ प्योरली जोग्राफिकल टर्म। हिंदू एक प्योरली जोग्राफिकल टर्म है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एक जोग्राफी की वजह से सिंधु वो बोल नहीं पाते थे, हिंदू बोलते थे, तो उसी वजह से वो हिंदू वर्ड आया। इट डज़ नॉट रेफर हेयर टू द हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन से मतलब नहीं है। ठीक है, हिंदू उस जोग्राफिकल एरिया को वो नाम दे रहे हैं। Based on these Persian sources, the ancient Greeks named the region Indoe और Indique। तो इंडाइक और इंडिके जो भी है वो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तो एंशिएंट ग्रीक्स ने इनको बोला इंडोए। ठीक है, दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर ऑफ एच ऑफ हिंदू। उन्होंने ये एच का जो लेटर था इसको ड्रॉप कर दिया, दे ड्रॉप दिस लेटर और उसको इंडोए ना ऐसे पढ़ते थे। बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रीक लैंग्वेज, बिकॉज ये जो एच लेटर है ये एग्जिस्ट नहीं करता ग्रीक लैंग्वेज में, तो दे ड्रॉप दिस लेटर एच। तो सिंधु बना हिंदू और फिर ग्रीक्स ने, पर्शियंस ने हिंदू कहा और फिर दीज ग्रीक्स, एंशिएंट ग्रीक्स, दे कॉल्ड इट इंडोई और इंडाइक, जो भी इंडाइक इंडिके जो भी वो कहते होते। द एंशिएंट चाइनीज़ हु इंटरेक्टेड विद इंडिया, जो चाइनीज़ थे, इन एंशिएंट चाइनीज जिन्होंने इंटरेक्ट किया इंडिया के साथ, इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज युन्तु और यिंदू, और वो इंडिया को क्या कहते थे? यिंतु या यिंदू कहते थे। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु, ये भी किससे वर्ड आता है? सिंधु से ही ये वर्ड आता है। ठीक है, यिंतु और यिंदू, एंड दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु इन द फॉलोइंग मैनर। तो क्या हुआ? पहले सिंधु रिवर, इंडस रिवर, ठीक है, सिंधु रिवर, फिर हिंदू, जोग्राफिकल एरिया के टर्म पे कह रही है, हिंदू रिलीजन की वजह से नहीं। हिंदू पर्शियंस, फिर इंडू एंड फिर यिंदू। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? फर्स्ट पेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 में क्या मैंशनड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और वहाँ पे लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? दैट इज़ भारत। इंडिया और भारत एक ही बात है। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन पार्ट्स A, B and C ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। चलो हम आगे सीनियर क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे, तो आप इतना याद रख सकते हैं कि पार्ट 1 में क्या मेंशन है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है। आगे चलते हैं, डोंट मिस आउट। जुआन जैंग, फॉर्मली स्पेल्ड ह्यून सांग या हुआन सांग एट्सेट्रा, इसके नाम बहुत सारे हैं, जुआन जैंग या ह्यूआन सांग या जुआन जैंग। तो ही ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन 7th century C। तो वो इंडिया में आए चाइना से 7th century में, C में, 7th century कॉमन एरा।
ही विजिटेड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेट स्कॉलर्स, कलेक्टेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बहुत सारे स्कॉलर्स से मिले, बहुत सारे ही विजिटेड मैनी प्लेसेस, मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मेट मैनी स्कॉलर्स, एंड उन्होंने कलेक्ट किया बुद्धिस्ट के टेक्स्ट एंड रिटर्न टू चाइना आफ्टर 17 ईयर्स, और 17 साल के बाद इंडिया में रहने के वो ही वेंट बैक टू चाइना. देयर ही ट्रांसलेटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही टुक बैक विद हिम फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज़. और चाइना में जाने के बाद व्हाट ही डिड, जो उन्होंने यहाँ से बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट किया था जो कि संस्कृत में था, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया चाइनीज़ में. सेवरल अदर चाइनीज़ स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज. और बहुत सारे स्कॉलर्स, चाइनीज़ स्कॉलर्स इंडिया में आए हैं सेंचुरीज़ में, अलग अलग सेंचुरीज़ में. ठीक है, आगे आगे चलते हैं. अनदर चाइनीज़ वर्ड ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सिंधु वॉज तियानजू. एक और चाइनीज़ वर्ड है तियानजू, वो भी सिंधु वर्ड से ही डिराइव हुआ है. बट दिस वर्ड कुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर. तियानजू का मतलब हेवनली मास्टर भी हम समझ सकते हैं. दिस रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट द एंशिएंट चाइनीज़ हैड फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ बुद्धा. क्योंकि गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन इंडिया में दिया था, सारनाथ में, और उनको ऐसे कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी. ही गॉट एनलाइटेंड देयर, बोधगया दैट इज़ इन प्लेस इन बिहार. सारनाथ इज़ इन फर्स्ट सर्मन, पहला प्रवचन उन्होंने दिया था उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के पास आई गेस, या वाराणसी के पास, देख लेंगे, चेक कर लेंगे, आगे पढ़ते हैं. ठीक है, तो बोधगया में उनको इनलाइटनमेंट हुआ था. बिहार में थे वो, लुम्बिनी नेपाल से इंडिया में आ गए थे. वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल गौतम बुद्धा एंड ही केम टू इंडिया. ओके, तो उन्होंने काफ़ी घूमा इधर उधर, बिहार, यूपी, है ना, कुछ कुछ काफ़ी प्लेसेस. तो इसलिए, और चाइनीज़ तो उनको, चाइनीज़ इंडिया की इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और लैंड ऑफ बुद्धा कहते थे. यू आर प्रॉबेबली क्वाइट फेमिलियर विद द मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान. हमने काफ़ी सुना है, बट यू मे नॉट नो दैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन सम 1800 ईयर्स अगो. 1800 साल पहले हिंदुस्तान वर्ड हमारे पर्शियन इंस्क्रिप्शन में यूज़ किया गया है. लेटर ऑन दिस बिकेम द टर्म यूज बाय मोस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. उसके बाद इसको बहुत सारे इन्वेडर्स ने यूज़ किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए. कैन यू कम्प्लीट द टेबल ऑफ मैनी नेम्स ऑफ इंडिया. ठीक है, हाँ, पर्शियन क्या कहते हैं, ग्रीक्स क्या कहते हैं, आप ये करेंगे. चाइनीज़ हमने ऊपर पढ़ा. ठीक है, इंग्लिश तो इंडिया कहते हैं, ये इंडी जो भी है, लैटिन में इंडिया कहते हैं. पर्शियन में हमने पढ़ा ऊपर, पर्शियन में हमने पढ़ा था हिंदू, ग्रीक में इंदू या इंडी, ऐसा कुछ. चाइनीज़ में हमने ऊपर पढ़ा था हिंदू, है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर, हाँ, हिंदू, इंडू, है ना, इंडोई. हाँ, ग्रीक्स में इंडोई भी था. ओके, ग्रीक्स में इंडोई भी था, तो आप ये कर लीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. बिफोर वी मूव ऑन, इंडिया इज़ एन एंशिएंट लैंड. इंडिया एक एंशिएंट लैंड है विच हैज़ हैड मैनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री. द नेम्स गिवन बाय एंशिएंट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड जम्बू द्वीपा या भारत. तो एंशिएंट जो इनहैबिटेंट्स थे इंडिया के, वो क्या कहते थे इंडिया को, जम्बू द्वीप और भारत. द लैटर बिकेम द वाइड स्प्रेड इन टाइम. जो भारत वर्ड है, ये जो है, ये काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया. एंड इज़ द नेम ऑफ इंडिया इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस में, इसको इंडिया को यही कहते हैं. Foreign visitors to or invaders of India mostly adopted names derived from Sindhu or Indus River. This resulted in names like Hindu, Indoi and India. जो फॉरेनर विजिटर्स थे उन्होंने इसको वर्ड को यूज़ किया और बाद में क्या हुआ, हिंदू, इंडोई और ये सब इंडिया बोलने लगे. ओके, तो वी आर डन विद दिस चैप्टर. हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6